यम ही न व्यथयन्त येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमृत्यत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस बुद्धिमान मनुष्य को वे इंद्रियां विचलित नहीं करती, वह सुख दुख में सम रहने वाला अमर है। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अब भगवान अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ कह रहे हैं। गीता में जितने भी श्लोक हैं, उनमें श्री कृष्ण ने हर श्लोक को बताने से पहले कभी पार्थ कहा, कभी कौन्तेय कहा, कभी पृथ्यापुत्र कहा। किसी श्लोक में महाबाहो तो किसी में कुंती पुत्र। श्री कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। श्री कृष्ण हर बात को बोलने से पहले अर्जुन को ऐसे नाम से बोलते हैं जिससे अर्जुन का ध्यान श्री कृष्ण की बातों पर आ जाए। सब मन के विचारों का खेल है। भगवान क्या कह रहे हैं, विचार करें। एक तो हर बार अलग नाम से पुकार कर अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचना, दूसरा नाम भी ऐसे लेना कि अर्जुन के मन में वह भाव प्रकट कर सके। भाव प्रकट करने से ही शब्द समझ आते हैं। आपने बहुत प्रोग्राम ऐसे देखे होंगे जो स्टेज से जुड़े होते हैं, जैसे सेमिनार, रैली, सत्संग। इसमें स्टेज से जो वक्ता बोलता है वह अगर बार बार ताली बजवा रहा है तो उसकी बात दर्शकों को समझ में आएगी। अगर बिना ताली के प्रोग्राम चल रहा है तो दर्शकों के विचार कहीं और ही घूम रहे हैं। ताली बजाने का मतलब ही यह है कि व्यक्ति ताली बजाते ही वर्तमान पल में आ जाता है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को यहाँ पुरुष श्रेष्ठ कहा है, तो अर्जुन के भाव श्रेष्ठ पुरुषों वाले हो गए। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि अर्जुन के विचार अच्छे हैं। जैसे धृतराष्ट्र के विचार अलग थे। वह कहता है मेरे वे पांडु पुत्रों में अलग मानता है, और अर्जुन को आपने देखा, कुरुवंशियों को देख इतना कहते कि सब अपने कुलवासी नजर आए, लेकिन धृतराष्ट्र को कुरुवंशियों का विचार नहीं आया। दूसरी बात यह है कि अर्जुन के भाव अच्छे हैं। उनको मारने से मुझको पाप तो नहीं लग जाएगा। कहीं पाप लग गया तो मैं कल्याण को प्राप्त कैसे होऊंगा। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उनकी श्रेष्ठता है। इसलिए भगवान यहां अर्जुन को श्रेष्ठ पुरुष के नाम से पुकारते हैं। आगे कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को ये इंद्रियां विचलित नहीं करती। अर्थात जिसको विचलित करती हैं वह बुद्धिमान नहीं, वह तो मंद बुद्धि है। वह मन के चलाए चल रहा है, मन के विचारों में विचलित करेंगी। जिसको विचलित नहीं करती उसका मन स्थिर है, और जिसका मन स्थिर है वह बुद्धिमान मनुष्य है। वह सुख दुख में सम स्थिर रहने वाला अमर है। जो बुद्धिमान है उस ज्ञानी को सुख दुख विचलित नहीं करते। ज्ञानी को पता है सुख दुख तो सर्दी गर्मी की तरह आने जाने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य सुख आए तो भी सम रहते हैं, दुख आने पर भी विचलित नहीं होते, स्थिर ही रहते हैं। सुख दुख में सम वही मनुष्य रह सकता है जिसको संसार की किसी चीज से मोह ना रहे, और जिसको मोह नहीं रहता वह कोई भी कार्य करे सर्वहित के लिए ही करेगा। और जो अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करके कार्य सर्वहित के भले के लिए करता है, वह सुख दुख में सम रहने वाला व्यक्ति अमर है।